राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के फर्स्ट ईयर के एग्जाम आ चुके हैं और आपके एग्जाम को देखते हुए ब्लड का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके 5 नंबर और 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर एक स्टूडेंट का यही डाउट रहता है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या लिखना होता है। तो आओ मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करता हूं। मैं आपको ब्लड वेसल्स के अंदर ले जाकर के इस पूरे ब्लड के टॉपिक को समझाने वाला हूं। तो आ जाओ चलते हैं इसके अंदर। ये मैं कहा गया, ये ब्लड वेसल्स के अंदर आ चुका हूं मैं और आप सबको भी ब्लड वेसल्स के अंदर ले जाने वाला हूं। इस ब्लड वेसल्स के अंदर चल के हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता है दोस्तों। तो सबके सब लाइन बना के खड़े हो जाना। यहाँ पे ये देखो आपको ब्लड सेल्स में बताने वाला हूं आपको, और हम साथ में बात करेंगे कि इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो आपका ब्लड फ्लो करता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है। कंप्लीटली इस क्लास के अंदर मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं 3D के बेसिस पर। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो अभी हाल ही में होने वाले हैं आप सभी को पता होगा, और ये एग्जाम का डर भी आप लोगों को सता रहा है, लेकिन अब डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और आप सबके जो है कमेंट और मैसेज भी थे कि सर 5 नंबर के क्वेश्चन और 20 नंबर के क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल करना है। दोस्तों, हम बात करेंगे एक टॉपिक के बेसिस पर, यानी आज की क्लास में हम जो है ब्लड पढ़ने वाले हैं और इस ब्लड को हम इसका इंट्रोडक्शन, फंक्शन, कंपोजिशन और डायग्राम के बेसिस पर पढ़ेंगे। और साथ में जो आपको मैं 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको किस प्रकार से जो है शॉर्ट चार्ट बनाते हुए इसको जो है आपको अटेंड करना होता है वो भी बात करेंगे दोस्तों। चार्ट बनाकर पढ़ना सबसे जो है इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी हम बात करेंगे, आपका सारा टॉपिक भी यहां पे क्लियर हो जाता है। दूसरा हम बात करें आपके यहां पर कि अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए जो है आप क्या करें, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है इसे ज्वाइन कीजिएगा। पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के नाम से इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको कोई भी डाउट या दिक्कत होने पर दोस्तों इस नंबर पर आप जो है कॉल कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके नोट्स सर किस पैटर्न में रहने वाले हैं, इस क्लास के नोट्स भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। आपके हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज के अंदर ये सारे रहने वाले हैं, शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर और थ्योरी के बेसिस पर। तो अपन बात करते हैं अब हमारे ब्लड के टॉपिक के ऊपर बात, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को यहां पे कि भाई इस ब्लड के टॉपिक के अंदर मैं आपको इंट्रो, इसका फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टी, इसका कंपोजिशन और साथ में मैं लेके आया हूं शॉर्ट चार्ट बना के, ताकि आपको चाय पीते पीते, आपको इंस्टाग्राम चलाते चलाते सारी चीजें जो हैं याद हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहां पे। सर हम बात करें यहां पे ब्लड के बारे में, और ब्लड जो है इसका इंट्रो की बात कर रहे हैं यहां पे प्यारे दोस्तों। हम बात करते हैं कि ब्लड जो है सर एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर आपने टिश्यू पढ़ा है तो टिश्यू के अंदर हम देखते हैं कि सर सेल्स के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू के टाइप के अंदर सामान्यतः अगर अपन टिश्यू के टाइप की बात करें, 4 प्रकार के टाइप पढ़ते हैं, उसमें हम एक कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक भी कहते हैं। तो ये ब्लड हमारा जो है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। दिखाऊं आपको 3D के अंदर किस प्रकार से, आ जाओ ब्लड वेसल्स के अंदर चलते हैं। चलो तो देखो बात करते हैं, यहां पे कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, सब लाइन बना के चलेंगे। ये आपके ब्लड वेसल्स के अंदर हम जा रहे हैं यहां पे प्यारे दोस्तों। और यहां पे जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं देखो राउंड शेप के अंदर हमें जो है आरबीसी दिखाई दे रही है ना। इस गलियारे के अंदर जो है भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ कर, है ना, कहीं गिर ना जाओ तुम कहीं पर, है ना। इसी वेसल्स के अंदर भाई क्या करता है, ब्लड जो है आपके सर्कुलेट करता है, फ्लो करता है। तो इस कंप्लीट ब्लड के बारे में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पे हम अपन बात करते हैं हमारे लैंग्वेज के ऊपर, यानी 2D के अंदर वापस से आ जाते हैं। तुम लोग जो है फटाफट से भाग करके 3D में चले जाते हो, मैं आपको खींच करके वापस कंटेंट की तरफ लेके आता हूं। तो बिल्कुल हम बात करते हैं अब अपने कंटेंट की तरफ। तो ब्लड हमारा क्या होता है भाई, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये लाइन हमने क्लियर कर ली है। अगला हम बात करें दोस्तों कि सर ये हमारे बॉडी में किस फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तभी तो ये बहता है ना भाई। हाँ बिल्कुल। तो हम बात करें सर कि ब्लड जो है हमारे बॉडी में लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस कलर का होता है दोस्तों, हम बात करें यहां पे तो सर ये जो है रेड कलर का होता है। किसी को नहीं पता है तो थोड़ा सा निकाल करके चेक कर लेना, है ना, कि रेड कलर का। डाउट हो तो, किसी को डाउट भी होता है ना कि सर, हाँ कभी कभार होते हैं क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट रहता है जिसको हर वक्त जो है प्रूफ की आवश्यकता होती है ना, तो भाई देख सकते हैं आप, है ना, रेड कलर का होता है। और साथ में हम बात करें कि सर ये कैसा होता है भाई, ऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा होता है प्यारे दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड होता है। इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बहुत अच्छी बात है प्यारे दोस्तों ये, है ना, कि इसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है।
ये हीमोग्लोबिन इसके अंदर भी किस में पाया जाता है भाई? हम बात करें हमारे कि सर हम जो है यहाँ पे इस कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं, हम उस कॉलोनी में गए तो हमने कहा ब्लॉक कौन सा है, सेक्टर कौन सा है ना, गली नंबर कौन सी है, तो हम बात करें भाई ब्लड वेसल्स के अंदर गए, ब्लड को देखा, ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर गए, वहां पे जाके देखे हमारे प्यारे कौन थे? हीमोग्लोबिन जी थे, है ना, कौन थे? हीमोग्लोबिन। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये इंट्रो की बात करें ना, ब्लड ऑलवेज ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करता है, बिल्कुल करता है। अभी हम बात करके आए और अभी हम कहां पे हैं आपको पता तो है ना, अभी हम ब्लड वेसल्स के अंदर हैं। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई गिर गया है तो फिर उसको वापस पकड़ के लेके आ जाओ। पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब तक ब्लड वेसल्स की शेयर करेंगे ना। जैसे जैसे मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा वैसे वैसे हम पिकनिक के ऊपर चलेंगे। कभी हम किडनी के अंदर जाके आएंगे, कभी हम ब्रेन के अंदर जाके आएंगे, कभी हम हार्ट के अंदर जाके आएंगे। सारे ऑर्गन्स को जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे 3D के अंदर अपन उनके अंदर जाके देखेंगे कि आखिर आपके अंदर है क्या, है ना। जब तक जाके आंखों से नहीं देखेंगे पता ही नहीं चलेगा ना सारी चीजें। तो आ जाओ भाई, बात करें यहां पे कि आर्टरीज के अंदर, सर आर्टरीज के अंदर रेड कलर का ब्लड जो है वो फ्लो करता है, जो कैसा होता है भाई? ऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी कि आर्टरीज के अंदर यानी कि धमनी के अंदर आपका शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। लेकिन यहां पे बात करें दोस्तों, एक आपको दे रहा है नोट। क्या दे रहा है यहां पे? नोट। अब देखो दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है? कहानी में ट्विस्ट आता है जब भी हमारी लाइफ के अंदर किंतु परंतु बट बिकॉज क्योंकि ऐसी चीजें आ जाती है ना तो ट्विस्ट आ जाता है ना। तो यहां पे हमें नोट क्या कह रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ये आप लोगों को पता है ना दोस्तों? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से ये जो है आपके रहता है। यहां पे अपन बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक बार जो है आप लोगों को पल्मोनरी आर्टरी के पास लेके जाता हूं। अरे भाई तैयार है ना आप? तैयार है ना दोस्तों? यहां पे अपन बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी के बारे में, ठीक है। ये एक रफली डायग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है। यानी कि ये हार्ट का डायग्राम है दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर कितने चेंबर होते हैं दोस्तों? 4 चेंबर होते हैं। जिसके अंदर ये राइट साइड वाला आपके हार्ट है, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपके लेफ्ट एट्रियम, ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना दोस्तों, ये आपकी यहां पे होती है इस तरफ, ठीक है ना। ये जो है आपके यहां पे, ये आपकी जो है पल्मोनरी आर्टरी है दोस्तों, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ना दोस्तों, इसके अंदर हमने क्या क्या कहा अभी? इसके अंदर हमने कहा कि सर यहां पे जो है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलता है। यानी इसके अंदर अगर तुम जाओगे ना, तुम पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाके देखोगे ना, तो आपको जो है अशुद्ध रक्त मिलने वाला। कैसा रक्त मिलने वाला है? अशुद्ध रक्त। अब तुम कहोगे सर एक तरफ आप बात कर रहे हो कि आर्टरी के अंदर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, और अभी आप कह रहे हो कि सर पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर अशुद्ध। मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं, आपको मेरी बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपका ध्यान जो है कहीं मैसेज पे लगा हुआ है, व्हाट्सएप के अंदर चैट कर रहे नहीं, आप दोनों ही बातों पे क्या रखेंगे भाई? ध्यान रखेंगे। एग्जाम के अंदर आपको ऐसे ही स्पेशल नोट बना के जो है एग्जामिनर को बताना होता है। अपनी कॉपी के अंदर बढ़िया डेकोरेशन करके एक डब्बा बना के क्या लिखोगे कि वो मेरे दिल में रहती है। कौन? पल्मोनरी आर्टरी है भाई, है ना, है। लेकिन उसके अंदर क्या है? हम कह रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपके फ्लो करता है। आ जाओ वापस से हमारे यहां पे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो ब्लड जो है हम बात कर रहे थे कि पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जो है क्या है? बहता है दोस्तों, क्या है? फ्लो करता है, ठीक है। अगला हम बात करें यहां पे वेन्स के अंदर जो है, वेन्स के अंदर, अब वेन्स के अंदर हम बात करें पर्पल कलर का ब्लड जो है आपको फ्लो करता है। अब पर्पल कलर है, अगर आपके रेड कलर है इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड, अगर पर्पल है डीऑक्सीजनेटेड, अशुद्ध रक्त की बात हो रही। कैसी बात हो रही है दोस्तों? अशुद्ध रक्त की। यहां पे भी नोट है दोस्तों। यहां पे नोट आपको क्या कह रहा है? 500 रुपए का नोट क्या कह रहा है आपको? देखो यहां पे आपसे क्या कह रहा है कि भाई आपके पास पल्मोनरी वेन जो है वो हमारे बॉडी में एकमात्र ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड बहता है। ये वही है दोस्तों, ये वही है। कौन? यहां पे मैं बात कर रहा था अभी आपको, हार्ट के डायग्राम मैंने दिखाया था कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो लंग्स के पास जाती है। कहां पे कॉन्टेक्ट करती है? लंग्स के पास जाती है। और वहां पे आपके गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, और एक्सचेंज होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हम यहां पे इस पल्मोनरी वेन में कह रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड होता है। बात को अच्छे से सुनना, समझना, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। प्यारे दोस्तों आगे बात करते हैं।
ब्लड की बात करें आगे इंट्रो के अंदर, ब्लड जो है आपका नॉन ट्रांसपेरेंट बेसिडिक फ्लूइड होता है। बेसिडिक का मतलब सारीय होता है, ठीक है। ब्लड को जो है आपके क्या क्या कहते हैं, तो सर ब्लड को जो है फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं, फ्लूइड ऑफ हेल्थ कहते हैं, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे घर पे नाम होता है ना, निक नेम, पिंटू, चिंटू, ये सारे, वैसे ही हम बात करें ब्लड के भी नाम है फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ हेल्थ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। ये तीनों इसके भी निक नेम है, आपको बकायदा याद रखने चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि मेरे बॉडी के अंदर फ्लूइड ऑफ लाइफ है ना, कभी कभार कहते हो ना वो तो मेरी लाइफ है, तो ब्लड भी तुम्हारा क्या है, लाइफ है भाई, ठीक है। चलो अगला हम बात करें यहां पे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, ब्लड की प्रॉपर्टी क्या दिखाती है, ब्लड के बारे में बताएगी सर हमें, किसके बारे में बताएगी, ब्लड के बारे में। क्या क्या बताएगी, एक तो आपको बता रही है कि इसका कलर कैसा होता है प्यारे दोस्तों, रेड कलर होता है, ठीक है ना। अब हमने दो चीजें यहां पे पढ़ी थी कि भाई एक तो हमने कहा कि सर आर्टेरियल ब्लड वो कैसा होता है, रेड होता है, और उसमें ब्लड कैसा बहता है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। इतनी हिंदी भी नहीं लिखनी है ना। वीनस ब्लड का हमने कहा कि कैसा होता है, पर्पल होता है, जिसमें हमने डीऑक्सीजनेटेड की बात की थी। अगला हम बात करें यहां पे प्यारे दोस्तों पीएच के बारे में। पीएच होती है 7.4, 7 से हल्की सी ज्यादा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, स्लाइटली एल्केलाइन, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हल्का सारीय, क्या कह रहे हैं, हल्का सारीय, ठीक है। अगला हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। प्यारे दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी टोटल ब्लड की अगर आपसे पूछे 1.052 से लेकर के 1.062, आपके वाइवा के अंदर भी कभी कभार आपसे जो है पूछ लिया जाता है, ठीक है। ब्लड सेल्स की पूछे अगर आपसे तो बता सकते हो 1.092 से 1.010। प्लाज्मा प्रोटीन की अगर आपसे बात करें तो 1.022 से लेकर के 1.026, ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला हम बात करें यहां पे प्यारे दोस्तों वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम जो है मेल के अंदर 5 लीटर, फीमेल में आपके 4.5 लीटर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 450 ml, ठीक है, लगभग आपको ये याद रखना है। अगला हम बात करें यहां पे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो होता है ना आपके दोस्तों, ब्लड इज 5 टाइम्स विस्कस देन वाटर। वाटर से जो है आपके विस्कस होता है कितने टाइम, 5 गुना जो है आपका विस्कस यानी गाढ़ा होता है। ब्लड को आप जो है देखना अंगुली से ऐसे, है ना, हाँ गाढ़ा होता है विस्कोसिटी। टेस्ट की बात करें हम, टेस्ट तो ये साल्टी होता है, कभी आप टेस्ट करके देख सकते हैं। हम तो भाई छोटे थे ना, हाँ छोटे थे तो कभी कभार जो है ना बिल्कुल चीरा वगैरह लग जाते तो फटाफट से मुंह में अंगुली डाले, कोई शर्माने की बात नहीं भाई, हम जो राजस्थान से हैं बिल्कुल मारवाड़ी हैं, सबसे बड़ी तो ये विशेषता हमारी है ना, तो हम जो है बिल्कुल मारवाड़ी की तो पहचान है भाई, है ना, बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। वैसे ही हम बात करें यहाँ पे मास के बारे में तो 8% ऑफ बॉडी मास ये होता है। टेम्परेचर की बात करें 38 डिग्री सेल्सियस और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, आपको इसका टेम्परेचर भी याद रखना चाहिए। इतनी सारी प्रॉपर्टी हम ब्लड के बारे में जानते हैं। जैसे ही हम जो है ब्लड वेसल्स के अंदर गए प्यारे दोस्तों, और यहां पे जाकर के हमने कहा ब्लड को कहा कि तेरा इंट्रोडक्शन पूरा मैं जानता हूं, इसलिए चुपचाप बैठ जा, हम यहां पे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, हम तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी जानते हैं। अभी तू सामने खड़ा है, मैं बता सकता हूं तुम्हारी पीएच क्या है, तुम्हारी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। पीछे से एक भाई साहब की आवाज आएगी, सर टेम्परेचर भी बता सकते हैं। अरे तो ऐसे अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। अभी मैं आपको सारी अंगुलियों पे इसकी प्रॉपर्टी याद करवा सकता हूं, लेकिन लेक्चर अभी आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगला हम बात करें यहां पे फंक्शंस के बारे में। ब्लड के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं प्यारे दोस्तों, यहां पे बोर्ड पे आ जाइए। तो देखो सबसे पहला फंक्शन यहीं से स्टार्ट कर देते हैं भाई, यहीं से पहला फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं कि न्यूट्रिटिव फंक्शन होते हैं। न्यूट्रिशन को जो है आपके एक जगह से, यानी ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं आपके, जैसे ब्लड जैसे जैसे फ्लो करता है ना, तो न्यूट्रिटिव जो फंक्शन है इसका वो भी करता है। कैसे कि जो पोषक पदार्थ है वो भी आपके जो साथ साथ क्या करते हैं, फ्लो, जहां जहां पे नीड होती है फिर वहां वहां पे वो ले लिए जाते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी फंक्शन है दूसरा, रेस्पिरेटरी फंक्शन। तीसरा हम बात करें ये ट्रांसपोर्ट करता है एंजाइम और हार्मोन्स का। चौथा हम बात करें रेगुलेशन करता है बॉडी के टेम्परेचर का। पांचवा हम बात करें रेगुलेशन करता है एसिड बेस बैलेंस का। 6 नंबर पे बात करें वाटर का बैलेंस बना के रखता है। 7 नंबर पे बात करें अपने पास कुछ स्टोरेज भी करके रखता है। 8 नंबर पे बात करें इसमें WBC यानी डिफेंसिव फंक्शन काम करता है। 9 नंबर पे बात करें एक्सक्रेटरी यानी उत्सर्जन का भी काम करता है। इतने सारे काम करता है, तो बहुत सारे काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। ब्लड को एक बार जो है दिल पे हाथ रख के धन्यवाद बोल देना कि ब्लड भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत सारे काम करते हो, आप ना होते तो हमारा क्या होता है ना। चलो आगे हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों इसके प्रॉपर्टी और फंक्शन के बाद हम बात करते हैं यहां पे कि अगर आपने पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे आप डाउनलोड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि सारे PYQ आपके जो हैं
36 प्लस जो पीवाईक्यू हैं वो मैंने अपलोड करवा दिए, सारे पुराने पेपर, ठीक है। पुराने पेपर का आंसर लिख करके प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा खुद का आपके सब्जेक्ट जो है मैं ही पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर भी, तो आप लोग जो है बेसिक यानी अपना क्लियर भी कर सकते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई भी कर सकते हैं, जिसमें आपको देखो यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। अगर मैं बात करूँ एक बार थोड़ी सी, आपके डिप्लोमा फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। तो अभी जो 2024 बैच वाले हैं वो तो पूरे साल भर बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। 2023 वाले हैं वो अभी ज्वाइन करके आपको 4 से 5 आवर्स की पढ़ाई करते हुए स्टार्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी कोई फ्रेशर जिनके एग्जाम हैं और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मेरे से बात कर लेना, एक बार शेड्यूल बनवा दूंगा आपका, ठीक है ना, ठीक है। इसमें साथ में बात करूं क्रैश कोर्स शॉर्ट चार्ट सारे मिल रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्यूशन की मेरी क्लास अलग से, बहुत लैंग्वेज में नोट्स भी हैं और ये सारी चीजें आपको जो ऐप के अंदर मिलेगी, तो एक बार आप डाउनलोड करके विजिट जरूर कर लेना। अगला हम बात करें यहां पे दोस्तों कि सर कम पोजीशन की बात करते हैं, और कम पोजीशन की जब भी बात आती है ना प्यारे दोस्तों, तो हमें चार्ट बनाना होता है एग्जाम के अंदर। क्या बनाना होता है? चार्ट बनाना होता है, ठीक है ना। तो हम यहां पे एक बार बात करते हैं कम पोजीशन के बारे में। प्यारे दोस्तों यहां पे आ जाओ बोर्ड पे, ब्लड के अंदर हमने कहा कि दोस्तों यहां पे एक तो होती है आपकी प्लाज्मा और दूसरे होते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। फिर आता है आपके प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा के अंदर होते हैं आपके वाटर, 90.92% लगभग आपके क्या होता है भाई, पानी होता है। दूसरा आता है इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में आपके एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है और फाइब्रिनोजन होता है, ठीक है ना। अब एल्बुमिन क्या काम करता है, ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। ग्लोबुलिन क्या करता है, डिफेंस और प्रिवेंट करता है आपके इन्फेक्शन से। फाइब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है। जब मैं आपको प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ाऊंगा तो पूरी एक क्लास में हम प्लाज्मा प्रोटीन को पढ़ेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ ब्लड का 5 नंबर का क्वेश्चन और 20 नंबर के क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर रहा हूं, कितना क्या लिखना होता है अभी लास्ट में वो भी बताने वाला हूं। इसमें कुछ मिनरल साल्ट भी होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, फॉस्फेट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे आपके एमिनो एसिड, जैसे आपका विटामिन, जैसे आपके फैट्स। वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें यूरिया है, क्रेटनाइन है, यूरिक एसिड है, और कुछ गैसेज की बात करें O2 और CO2, ये भी इसके अंदर आ जाती हैं। ये पूरा पोर्शन है आपके ब्लड के कम पोजीशन का मतलब रक्त की बनावट की बात कर रहा हूं, हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त की बनावट, ठीक है भाई। चलिएगा अगला हम बात करें ब्लड सेल्स के बारे में। ये ब्लड सेल्स का पूरा चार्ट है। इस चार्ट के अंदर आपकी कितनी विशेषता है, देखो ब्लड सेल्स का ओरिजिन है 1 नंबर पर, ठीक है। लाइफ स्पेन है 2 नंबर पर, तीसरे नंबर पर न्यूक्लियर की बात करें, चौथे नंबर पर शेप की बात करें हैं, 5 नंबर पर काउंट, 6 नंबर पर कलर और 7 नंबर पर टाइप। तो ब्लड सेल्स की यहां पे अगर अपन बात करें ना दोस्तों, ये प्रॉपर्टीज है एक तरह की। क्या है दोस्तों? प्रॉपर्टीज। और कितनी प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों? 6 प्रॉपर्टीज दे रखी, टोटल कितनी दे रखी हैं? 6 प्रॉपर्टीज एक ही चार्ट के अंदर दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज चार्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अगला मैं बात करूं आपके एक चार्ट में आपको दे रहा हूं जिसमें आपके यहां पे जो है दे रखा है प्यारे दोस्तों टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में और दियर उसकी प्रॉपर्टीज। तो एक तरफ आपके इसकी विशेषता दे रखी है, ठीक है, किसके साथ स्टैंड करने, तो क्या होता है शेप ऑफ न्यूक्लियस, इसके फंक्शन की बात करें, डीएलसी काउंट की बात करें, स्पेशल पॉइंट और इनके डायग्राम। तो ये जितने भी डब्ल्यूबीसी के टाइप हैं, ठीक है ना, उन सब की आपके जो है सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको दे रखी हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग जो है इस चार्ट के बेसिस पर भी पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे सर इसमें छोटा और बड़ा क्वेश्चन आने पर क्या करोगे दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूं आपको। अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और अगर आपके पास समय नहीं बच रहा है तो सिर्फ एक चार्ट बना करके आप छोड़ सकते हैं। वो कौन सा चार्ट है? वो ये वाला चार्ट है भाई वो ये वाला चार्ट है। अगर आपके पास समय है थोड़ा सा और 5 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा सा डेकोरम बना के करना है आपको, तो ये चीज लिखनी होगी आपको। क्या चीज लिखनी होगी? ये इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन ही दे रखी है, ठीक है। फिर आपका ये प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के बाद सीधा आप क्या दे देंगे यहाँ पे दोस्तों, एक चार्ट ये और एक चार्ट ये, यानी 3 पेज और भरेंगे और एक ये चौथा पार्ट, ऐसे आपको देना। अब तुम कहोगे सर 20 नंबर में भी इतनी थोड़ी लिखनी है क्या? तो ये 5 नंबर का था, 20 नंबर का बताऊं आपको दोस्तों। अगर आपका कंटेंट, आपके जो आपके इसके हम बात करें कंसेप्ट जो है वो आपके क्लियर है ना, तो आप चार्ट में बनाओ या फिर फुल थ्योरी में बनाओ, ठीक है ना। एग्जामिनर हमेशा अच्छी चीजों पे फोकस करता है। अच्छी चीजों कैसे? अगर आप 8 से 10 पेज भर के आते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन में और फुल ऑफ थ्योरी लिखे जा रहे हैं तो नहीं पड़ेगा वो वो सिर्फ मेन पॉइंट पड़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, क्यों? आप प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा डेकोरम बना के आंसर लिखना होगा।
किस प्रकार से, तो ये शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर। क्यों शॉर्ट चार्ट के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट चार्ट को आप देखो, यहाँ पे एक ही चार्ट में पूरा पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है। और अगर एक चार्ट में पूरा टॉपिक आप लिखोगे ना, तो एग्जामिनर अच्छे से देखेगा कि हाँ ठीक है ना, ये मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, इनको सारी सारी चीजें आती हैं अच्छे से एक्सप्लेन करनी। तो इस प्रकार से हमें दोस्तों लिखना पड़ेगा। अब हमें थोड़ा सा आपके कंटेंट को अपडेट करना पड़ेगा और इस फॉर्मेट के अंदर आपको जो आंसर लिखना है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ब्लड के दोनों ही डाउट क्लियर किए हैं। साथ में मैं बता देता हूं, अगर आप राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फुल फाउंडेशन कोर्स के बेसिस पर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी और अभी आपके सारी एना फिजियो जो है 3D के बेसिस पर भी चल रही हैं। अगले वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा आपके नया पार्ट लाने की। नया पार्ट क्या, जैसे हम DMLT फर्स्ट ईयर के अंदर क्लिनिकल पैथोलॉजी में यूरिन का प्रोसीजर पढ़ते हैं, अब वहां पे हम जो है थ्योरी तो पढ़ेंगे, साथ में हम फॉर्मेशन को 3D में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके एग्जामिनेशन में आपको पता है प्रोसीजर का पार्ट, और प्रोसीजर के पार्ट में सभी लोग आप किताब की थ्योरी पढ़ते हुए आए हो, लेकिन मैं अब आपको जो है प्रैक्टिकली वीडियो के अंदर ही दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से यूरिन के प्रोसीजर को 1 बाय 1 लाइन से जो फॉलो करते हुए हमें जो है टेस्ट लगाना है। और ऐसा आपको पूरे राजस्थान में कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी मैं पढ़ाऊंगा, यानी प्रोसीजर का पार्ट में पढ़ाने वाला हूं। और साथ में बात करूंगा कि सर ऐसा आप क्यों पढ़ा रहे हो, तो प्यारे दोस्तों आपके वाइवा के अंदर सारी चीजें ये पूछी जाती हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपके क्लास के अंदर ही क्लियर करना चाहता हूं, ताकि आपको थ्योरी और वाइवा का डिफरेंस पता चले और एक ही बार में थ्योरी और वाइवा की तैयारी हो सके। तो इसके लिए दोस्तों है बढ़िया तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए कंटेंट की और इस प्रैक्टिकल वाले पार्ट की। क्या आप लोग इसको पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताना। और आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहां से आप लोग जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताना और अपने सारे बैचमेट्स क्लासमेट्स के साथ इस क्लास को शेयर करना और उनको बताना है कि इस लैंग्वेज में अपने को नोट्स बनाने हैं, कंटेंट बनाना है और आंसर रिटन प्रैक्टिस भी करनी है दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।